मौत से कोई बच नहीं सकता। अरे कहा उसका तो डर करो, उस मौत के आने के पहले अपना काम बना लो, तो मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। तुम स्वेच्छा से सौंप दोगे, भाई ले जाओ इस शरीर को, मैंने अपना काम बना लिया, मैंने अपनी जीवात्मा का काम कर दिया, अब इसको तुम ले जाओ, तो बड़ी खुशी से सौंप देती। लेकिन जब आपको युक्ति मिली है, जब उसका प्रयोग करो, जिसे नामदान कहते, ये नाम आधार है, बिना इसके जीवात्मा अपने घर जा नहीं सकती, इसी के द्वारा आई थी। और जब ये मिल जाएगा या देने वाला जो मतलब यानी आ जाएगा तो वो ले जाएगा, लेकिन और भी तो कोई नहीं ले जा सकता। और सब झूठी बात, वो सब नकली बात आपको सुनती है। यहाँ फंसाने की बात करते हैं, अरे ले जाने वाला वो फंसाने का काम थोड़ी करेगा, न फंसाने के सामान में फंसेगा, न जीवों को फंसने देगा, तभी तो निकाल के ले जाएगा। क्या कह रहे हैं कि एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, 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 जब खूंदेंगे धरी धरी लात, जम कूदेंगे धरी धर लात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। ऐसा आएगा तुम्हारे पर गाड़ी मुसीबत, बारी भीड़ का मतलब गाड़ी मुसीबत पड़ेगी, और जमदूत धर धर रात तुम्हारे सीने पे ला करके जबरदस्ती जीवात्मा को मार मार के निकाल के ले जाए। इस मुसीबत से कोई बचा नहीं, न अपने आप को कोई बचा पाया। लेकिन जो सदगुरु की शरण में गया, उनके आदेश हुकुम को माना, उनके जगाए नाम को समझ लिया और उसको अपना आधार बना लिया, उसका जमराज भी कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या कर रहे हैं? युवा दिन की तूने याद विसारी, 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 अब मोगन में रात भुलात, अब भोगन में रात भुलात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। तुमने उस दिन की याद बोला दी, एक दिन जाना पड़े और ये सब छोड़ना पड़े। जो सामान आपने इकट्ठा किया है ये तुम्हारे साथ नहीं जाए। तुमने सारा जीवन ये दूसरे के सामान को इकट्ठा करने में इतना समय खराब किया। तुम सोचते थे मकान हमारा है, जमीन दुकान हमारी है, ये पत्नी बाल बच्चे हमारे हैं, और ये सब पढ़ाया। तुम तो माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए। ये सामान तो किसी का दिया हुआ, किसी के दिए हुए सामान पर तुम्हारा क्या अधिकार, लेकिन तुम भूल गए हो। यही भूली, ये तुमने याद बुला दी कि एक दिन छोड़ के सब जाना पड़ेगा। हम अपना कीमती समय जीवन का इसी में लगा दिया, दूसरे के सामान को इकट्ठा करते,
और दूसरे का सामान कभी तुम्हारा हो नहीं सकता। यही जानकारी संत महापुरुष देने आए। कहते भोगन में रहे बुलाया और भोगों में तूने सब कुछ बुला दिया कि में जाना भी है, शरीर छूना भी है, ये भोग साथ जाएंगे नहीं, सामान साथ जाएगा नहीं, जो कुछ इकट्ठा किया ये सब छूट जाएगा। कहा ये भोगों में फंसने के कारण और तुम ये सब बोल रहे हो। आगे क्या कह रहे हैं कि एक दिन काठी बने तुम्हारी, 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 चार कहरवा ला दे जात, चार वाला दे जात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन एक बात कहने आपको, कल एक दिन तुम्हारी काठी बने दिखती, और वो है मोटे डंडों वाली। ये गद्दे और सोफा सेट नहीं जाएंगे, उस पर आपको लिटाकर और नंगा करके और नफरत का पर्दा, जिसे कफन कहते हो, नफरत का पर्दा है कि नहीं अब इसका चेहरा देखने लायक, अब ये देखा नहीं जा रहा, जल्दी करो इसको यहाँ से ले जाओ, उठाओ घर से ले जाओ, इस घर में इसको रहने का अधिकार नहीं रहा। देखो कितनी नफरत लोग है, तो तुम समझते लोग प्रेम करते, प्रेम प्रेम तो संत महापुरुष करते हैं, जिनका तुम्हारे से कोई स्वार्थ, तुम्हें ठीक करने के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हारे मन की गंदी आदतों को ठीक करने को तुमसे प्रेम करते, किसी तरह से तो ठीक हो जाओ। उनका और कोई मतलब नहीं है तुम्हें ठीक करने का। क्या कह रहे, एक दिन काठी बने तुम्हारी, तुम्हारे साथ किया जाएगा का वो हरे बांस की काट कर मोटे डंडों वाली काठी टिकती, उस पर आपको लिटाएंगे और लिटाएंगे नंगा करके, कोई कपड़े लगे, कोई साल दुराले, ये सब धरे रह जाए, ये भी आप नहीं लिटे। धरी धरी लात जम खू देंगे धरी धर लात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे पर गाड़ी मुसीबत, बारी भीड़ का मतलब गाड़ी मुसीबत पड़ेगी, और जमदूत धर धर लात तुम्हारे सीने पे लात रखे जबरदस्ती जीवात्मा को मार मार के निकाल के ले जाए। इस मुसीबत से कोई बचा नहीं, ना अपने आप को कोई बचा पाया। लेकिन जो सतगुरु की शरण में गया, उनके आदेश हुकुम को माना, उनके जगाए नाम को समझ लिया और उसको अपना आधार बना लिया, उसका जमराज भी कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे हैं कि वह दिन की तूने याद भी सारी, वह दिन की तूने याद भी सारी, वह दिन की तूने याद भी सारी, वह दिन की तूने याद भी सारी। अब भोगन में
राहत भूलात। अब भोगन में राहत भूलात। मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन रात। और तुमने उस दिन की याद भुला दी कि एक दिन जाना पड़ेगा और ये सब छोड़ना पड़ेगा। जो सामान आपने इकट्ठा किया है ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुमने सारा जीवन ये दूसरे के सामान को इकट्ठा करने में अपना समय खराब करते। तुम सोचते थे मकान हमारा है, जमीन दुकान हमारी है, ये पत्नी बाल बच्चे हमारे हैं और ये सब पराया है। तुम तो माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए थे। ये सामान तो किसी का दिया हुआ, किसी के दिए हुए सामान पर तुम्हारा क्या अधिकार, लेकिन तुम भूल गए हो। यही भूलिए, ये तुमने याद बुला दी कि एक दिन छोड़ के सब जाना पड़ेगा। हम अपना कीमती समय जीवन का इसी में लगा दिया, दूसरे के सामान को इकट्ठा करते, और दूसरे का सामान कभी तुम्हारा हो नहीं सकता। यही जानकारी संत महापुरुष देने आए। कहते हैं भोगन में रहो भुलात, और भोगों में तूने सब कुछ भुला दिया कि मैं जाना भी है, शरीर छोड़ना भी है, ये भोग साथ जाएंगे नहीं, सामान साथ जाएगा नहीं, जो कुछ इकट्ठा किया ये सब छूट जाएगा। कहा ये भोगों में फंसने के कारण और तुम ये सब भूल गए हो। आगे क्या कह रहे हैं कि एक दिन काठी बने तुम्हारी। 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 चार कहरवा लाद जात। चार कहार वाला दे जात। मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन रात। एक बात बताएंगे आपको, कहना एक दिन तुम्हारी काठी बनेगी दिखती, और वो है मोटे डंडों वाली। ये गद्दे और सोफा सेट नहीं जाएंगे, उस पर आपको लिटाकर और नंगा करके और नफरत का पर्दा, जिसे कफन कहते हो, नफरत का पर्दा डाले। नहीं नहीं, अब इसका चेहरा देखने लायक नहीं, अब ये देखा नहीं जा रहा, जल्दी करो, इसको यहां से ले जाओ, उठाओ, घर से ले जाओ, इस घर में इसको रहने का अधिकार नहीं रहा। देखो कितनी नफरत लोग करेंगे। और तुम समझते लोग प्रेम करते, प्रेम करते। प्रेम तो संत महापुरुष करते हैं, जिनका तुम्हारे से कोई स्वार्थ नहीं। तुम्हें ठीक करने के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हारे मन की गंदी आदतों को ठीक करने को तुमसे प्रेम करते हैं। किसी तरह से तुम ठीक हो जाओ, उनका और कोई मतलब नहीं है तुम्हें ठीक करने का मतलब। क्या कह रहे हैं, एक दिन काठी बने तुम्हारी। तुम्हारे साथ क्या जाएगा, का वो हरे बांस की काट कर मोटे डंडों वाली काठी दिखती, उस पर आपको लिटाएंगे, और लिटाएंगे नंगा करके। कोई कपड़े लते, कोई साल दो साल ये सब धरे रह जाएंगे, ये भी आप नहीं ले जा सकते। और कहा तुमको लिटाकर और ऊपर से कफन, नफरत का पर्दा, कि देखा नहीं जा रहा, इसकी सूरत बहुत खराब है, मतलब जल्दी करो, उसको ले जाओ, यहां से हटाओ, वो डालेंगे। और चार लोग उस तिकती को पकड़ कर ले जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं
कि भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, सो सब पीछे भाग जात, सो सब पीछे भागे जात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। तुमको आपने अपना बनाया, भाई है, कुटुंब है, परिवार है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी, कला जिनको आपने अपना बनाया, ये सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। सब मरघट तक आंसू बहाकर बस पीछे लौट जाए। अब तुम्हारा कोई साथी नहीं जो तुम्हारे साथ जाए, और तुमने साथी किसी को बनाया नहीं, जो बनाए ये सब धोखा करे। जिनको आपने बनाया है उनका साथ कहां तक है? क्या कह रहे हैं कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पौली तक मां का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। कहा तुमने जिनको अपना बनाया वो सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, ये तुम्हारे कोई साथी नहीं। कहता सच्चा साथी कौन है? कि संगी साथी गुरु जी को लेना, इस संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद उन्हीं का जाना है, और सुरती शब्द का साधन करके अब अपने घर चली जाना है, फंसना नहीं तो बिराना है। कितना स्पष्ट कह दिया, ये देश बिनाना पराया है, ये इसमें फंसना नहीं, धीरज से अपना काम बना लो और चलो निकल के। काम क्या बना लो? अपनी जीवात्मा का कल्याण करो, ये असली काम। बाकी ये सब नकली, जो शरीर इंद्रियों से आप करते हो वो सब नकली है, वो सब झूठ है, वो तुम्हारा साथ नहीं जाएंगे। असली काम है जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना। और नाम की युक्ति मिल गई तो हर पल हर क्षण नाम को सुमिरना, इसे याद करना। आगे क्या कह रहे हैं कि आगे मरघट जाए उतारा, आगे मरघट जाए उतारा, आगे मरघट जाए उतारा, आगे मरघट जाए उतारा, तिरियारो बिखेरे बाल, तिरियारो बिखेरे बाल, मौत से डरत रो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। आज जब चार लोग उठा के ले जाएंगे तो बीच में कहीं नहीं रोकेंगे, सीधे मरघट में आपको उतार के रख देंगे। बस ये तुम्हारी अंतिम, यानी मतलब अंतिम स्टेज है आपकी, कि आपको मरघट में उतारेंगे।
अब घर में नहीं, मकान में नहीं, बंगले में नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो सब छूट गया। तुम्हारा उतारा होगा मरघट में, शमशान भूमि पर, यह तुम्हारा स्थान है। और यहाँ के लिए आपने कभी नहीं सोचा था कि हमको एक दिन शमशान भूमि जाना पड़ेगा। ये मकान है, ये दुकान है, ये जमीन है, ये बंगले है, ये सब छूट जाएंगे। यहाँ कोई रहने नहीं देगा। जिनको तुमने अपना बनाया वही नहीं रहने देंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, ये स्थान अब तुम्हारा नहीं है, ये जिंदे का है, मुर्दों का नहीं। अब आपको जाना हो। इतनी बेरहमी के साथ जिनसे तुमने मोह ममता बढ़ाई है, ये इतनी बेरहमी के साथ ले जाएंगे तुमको। और क्या करेंगे? लकड़ियों पर रखकर नंगा तुम्हें जलाएंगे। ये अपने हैं। अरे अपनों को तो रहम होना चाहिए। जिस शरीर ने दुकान मकान चलाई और मतलब ये सब बनाया, आज उस शरीर की क्या दुर्दशा है। कोई नहीं साथ रहने वाला, किसी के अंदर प्रेम नहीं रहा, किसी में रहम नहीं रहा, किसी में दया नहीं रही, कोई अपना नहीं कह रहा, सब नंगा करके और आपको लकड़ियों पर रखकर जला के राख कर देंगे। जला कर राख, अकल सकल सब खत्म हो गया। क्या मिला आपको? क्या आपको मिला? ये सब क्यों हुआ? क्यों आपने कोई अपना अच्छा साथी नहीं बनाया, सच्चा साथी, जो यहां भी साथ दे वहां भी साथ। इधर भी आपको पाक साफ निर्मल बनाए और उधर घर पहुंचाए। ये दोनों काम करे। कहा कौन है? कहा वो समृद्ध गुरु है। वो दोनों तरफ आपकी मदद करते, इधर भी मदद करते हैं और उधर भी ले जाते हैं। दोनों मदद देखे। इधर तुम्हारे शरीर की दुर्गति से आपको बचाते हैं, उधर जीवात्मा को नरकों से बचाते हैं। वो दोनों काम करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि वहां जमपुर में नरक निवासा, वहाँ जमपुर में नरक निवासा, वहां जमपुर में नरक निवासा, वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूंक जात, यहाँ अग्नि में फूंक जात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। आज दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी। इधर क्या है? शरीर के लिए रात दिन इसी में खपते रहे, इसको खिलाते पिलाते सजाते रहे, वो जलाया जा रहा। उधर जीवात्मा नरकों में पीटी जा रही। पूछा जा रहा, भाई मैंने तुमने प्रार्थना की थी गर्भवास में कि अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तज भजन कर दिन राति। तुमने ये वादा किया था, अब हमारे पर दया कृपा कर दो, ये गर्भवास के नरक से बाहर कर दो। मैं जब जाऊंगी बाहर दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। और तुमसे भूल गए, तुमने शुरू भी नहीं किया, शुरुआत भी नहीं की जिसका वादा क्यों। तो जब तुमने झूठ बोला है और धोखा दिया, वादा खिलाफी की, अब जा इस नरकों में तुझे तरह तरह की मार दी जाएगी। झूठ बोलने का, वादा खिलाफी करने का ये परिणाम। और ये सब रात दिन झूठ बोलते, वादा खिलाफी करते, इनको होश नहीं है कि हमारी जीवात्मा का परिणाम क्या होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों तीन बिगाड़ तूने, दोनों दीन बिगाड़े तूने, दोनों तीन बिगाड़ तूने, दोनों
दीन बिगाड़े तूने। लोगों के किस तरह समझाते, इन वचनों को किसी ने कहा नहीं। ऐसी हमदर्दी लेकर कोई आया नहीं जो आपको सचेत करता, होशियार करता और आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। न शरीर की होती न उधर जीवात्मा की। दे दो संत महापुरुषों को ये जलाया इसीलिए नहीं जाता कि कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को भ्रमित नहीं किया, किसी को गंदा नहीं किया, इसलिए उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, समाधि दे दी जाती। और जिन्होंने तरह तरह के पाप कर्म किए, शरीर से खराबी की, अच्छा नहीं किया, उनके शरीर को जला के राख कर दिया जाता कि तुमने कोई अच्छा काम नहीं, इसे जला दो, जैसे कूड़ा के जलाया जाता। इसी तरह तुम्हारे शरीर को कूड़ा कचरा समझ के इसने कोई कुछ अच्छा किया ही नहीं, जो किया सो बुरा किया, तो आपको जलाया जाता है और संत महापुरुषों को समाधि दी जाती। आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों दीन बिगाड़े अपने, दोनों दीन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुरु बात, अब नहीं सुनता, अब नहीं सुनता सतगुरु बात, अब नहीं सुनता सतगुरु बात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। दोनों दिन आपने बिगाड़े, यहाँ शरीर का और जीवात्मा का। न शरीर का आपसे अच्छे काम किए और न जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला पाए, न हरि भजे न घर सुख पाए, बिरथा बिहाय गई दुई माते प्यारे एको नहीं भाई, न इधर न उधर कुछ नहीं, सब ऐसे मतलब यानी बेमतलब में सब शाम समय निकल गया तो आपने कुछ नहीं किया। शरीर से कोई अच्छा काम जिससे लोगों का भला होता, लोगों का कल्याण होता, लोगों को लाभ मिलता, शरीर से भी अपने लिए मरते रहे। खाना पीना सोना कमाना, मलमूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना, इसी में सारा जीवन लगा दिया, लेकिन परमार्थ नहीं किया। अगर परमार्थ करते तो ये शरीर भी आपका सार्थक हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि तू सतगुरु के वचनों को अगर सुनता तो तू अपने आप को कभी बर्बाद होने से बचा लेता।
कभी बर्बाद नहीं करता। कहा सदगुरु तुम्हारे लिए आते, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आते, तुम्हें पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने आते और तुम्हें खराब होने से बचाने आते। आगे क्या कह रहे हैं? वादिन बहु पछितावा होगा, दिन बहु पछितावा होगा, वादिन बहु पछितावा होगा, दिन बहु पछितावा होगा। अब तुम करते अपनी घात, अब तुम करते अपनी घात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। उस दिन आपको पछतावा होगा, जिस दिन तुम्हारा साथी कोई दिखाई नहीं देगा, कोई साथ देने के लिए, तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा। जो पति मरा की पत्नी साथ गई है, पत्नी मरी पति साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया, बेटा मरा बाप साथ गया। ये तो रोज के अनुभव आपके, कोई नहीं साथ जा रहा। जब कोई साथ नहीं जा रहा तो अपने अच्छे सच्चे साथी की तलाश करनी चाहिए आप, वो भी आपने नहीं किया। और सौभाग्य से मिल गए तो आप उनको पहचाना नहीं, वो भी आपने समय निकाल दिया। तो कहते हैं उस दिन आपको बड़ा पछतावा होगा, मन पछतायो सुर बीते। कहा समय निकल जाएगा, ऐ मन तुझे पछताना पड़ेगा। जो जो तूने किया वो सब याद आएगा, लेकिन वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो भी तुम्हारा साथ छोड़ती। इन भोगों से तुमने रिश्ता बनाया और कोई भोग तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं? अब तुम करते अपनी घात, घात माने नुकसान है। तुम अपना नुकसान कर रहे हो, अपनी हानि कर रहे हो, अपनी बर्बादी कर रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आता क्योंकि तू सदगुरु की बात नहीं सुनता। जो तेरे लिए आए, तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, तू उनकी बातें नहीं सुनता। क्या कह रहे हैं आगे? जवानी गई बुढ़ापो आयो, जानी गई बुढ़ापो आयो, जवानी गई बुढ़ापा आया, जानी गई बुढ़ापा आया। अब के दिन का इनका साथ, अब कै दिन का इनका साथ, मौत से डरत रहो दिन रात, से डरत रहो दिन रात। समझा के कह रहे हैं बचपन चला गया, जवानी आई वो भी चली गई, लेकिन बुढ़ापा नहीं ऐसे जाएगा। बुढ़ापा कहता हम वो बचपन जवानी नहीं जो चले जाए, हम तुमको लेके जाएंगे, हम तुमको लेने आए। बुढ़ापा कह रहा हम तुमको लेने आए। बुढ़ापा क्या है? बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड गरुड़ गुमान सब डूब गया, खत्म हो गया, कुछ आपका नहीं रहा, खाली हो गया। तो क्या कह रहे? अब ये तुम सोचो कितना दिन का साथ, जब बुढ़ापा आ गया अब कितने दिन आप इस शरीर में रहोगे और कितने दिन शरीर से संबंधित रिश्तों के साथ रहोगे और कितने दिन से इस संसार के भोगों का प्रयोग करोगे। जो सामान आपने इकट्ठा किया अब कितने दिन इनका प्रयोग करोगे। देखो किस तरह एक बात को समझाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि चेत करो मानो गुरु कहना, चेत करो
चेत करो मानो गुरु कहना, चेत करो मानो गुरु कहना, गुरु के चरण झुकाओ मात, 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 मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डर दिन रात। कहते बचपन चला गया, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आया, कहा कुछ तो चेतो, कुछ तो जागो कि जो थोड़ा सा समय बचा है उसी में अपना काम बना लो। संत महापुरुष कितने मेहरबान हैं, तो थोड़े समय में क्या पूरे जीवन में किसी ने आपका काम नहीं किया। वो कहते हैं जो भी समय बचा है, एक घड़ी आधी उमा पुण्याप, गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, आधी घड़ी में भी आधी, अगर कहीं तुमने नाम स्मरण कर लिया, नाम के अनुसार अपने आप को बना लिया, मन बुद्धि चित्त को साफ करके नाम का स्मरण किया है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो कितने थोड़े समय में जीवन चला गया, किसी ने आपका काम नहीं किया, सबने आपको लूटा, सबने आपको प्रयोग किया, अपना अपना स्वार्थ निकाला, तुम्हें गंदा करके छोड़ दिया। लेकिन संत महापुरुष फिर भी तुम्हारी मदद के लिए कहते हैं, अगर तुमने एक घड़ी में भी आधी घड़ी मन बुद्धि चित्त को साफ करके अगर नाम का स्मरण कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तब भी आपको करने को तैयार है। जो ऐसे शुभचिंतक, ऐसे रहबर रहनुमा, उन्हीं को आपने न पहचाना है और न समझ पाए। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु के चरण झुकाओ मात। अब ये कहना मानो, नहीं ये भी जा रहा, ये भी जा रहा, गई सो गई और रही वो संभालो, मैं ये भी जाने वाली। आज और कल में जीवन जा रहा है, ये आजकल की गिनती में जीवन जा रहा है। इस बार आपने कभी विचारे नहीं किया है कि जीवन जा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई। अब तुमको बहुविधि समझात, अब तुमको बहुविधि समझात, अब तुमको बहुविधि समझात, अब तुमको बहुविधि समझात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। देखो समझा के कह रहे, अरे मौत का तो भय करो, तुम मौत भी भूल जाते हो, इतने ज्यादा भोगों में लिप्त हो गए हो, कमाने जमाने में, नकली सामान इकट्ठा करने में तुम भूल गए कि मौत भी आएगी। और धीरे 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 मौत तुम्हारे किनारे आ गई, कह रही अब हम तो तुमको ले जाएंगे। अब तुम ये भी नहीं कह पाओगे नहीं नहीं हमने मकान नहीं बना पाया, हमने बाल बच्चों का शादी ब्याह नहीं कर या कुछ नहीं। कहा इसके लिए तुम्हें थोड़ी भेजा था, तुमने तो वादा माँ के गर्भ में किया था कि हमको तुम निकाल के बाहर करो, हम तुम्हारा भजन करेंगे, दिन रात भजन करेंगे। 24 घंटे के लिए वादा किया और शुरू भी नहीं किया।
ये कितना बड़ा धोखा दिया आपने, कितनी बड़ी झूठ बोले हो। कहा अब कुछ नहीं, अब तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। ये महापुरुषों की कैसी दया हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर हुई है, कितनी बड़ी दया। लेकिन हम उनकी दया का एहसास नहीं कर पाते। वो 24 घंटे दया करते, नहीं तो यहाँ बैठे नहीं होते। तुम्हें दुनिया वालों की तरह फंसे होते। तुम्हें कैसे निकाल के यहाँ लाया गया और साधना में बैठा ला गया। जो तुम्हारा जीवन का असली लक्ष्य, असली काम है साधना। साधना माने रोकना, साधना माने पकड़ना। दो अर्थ है एक। किसको पकड़ना? कैसे शब्द को पकड़ना है और मन को रोकना है। ये मन को रोको, विषय भोगों से हटाओ। कहते अरे बहुत तूने भोग कर लिया, तू 83,99,999 शरीरों में गया तो केवल भोग ही करता रहा, केवल बच्चे ही पैदा करता हो, कुछ किया ही नहीं हुआ। अब ये मानव शरीर मिला है जीवात्मा के कल्याण के लिए, तो इससे कुछ अपना काम बना ले नहीं, ये भी भोग खत्म कर देंगे। भोग ऐसा रोग है, जिनको लग गया उनको खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ बचा ही नहीं, सब चूस लिया एकदम। और बेचारे शक्तिहीन हो गए, बलहीन हो गए, और धीरे धीरे चरित्रहीन हो गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। तो कहा अपने मालिक को याद करो, जिसने तुम्हें भेजा, गर्भवास से निकाला, नरकों से, और यहाँ भी तुम्हें समझाने के लिए आ गए कि भाई चलो चलो अपना काम बना लो। कहा तुमने तमाम चीजों की खोज की, आज भी लोग खोज कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, चंद्रमा पर जाएंगे, सूरज पर ये करेंगे, ये सब क्या है? अरे तुम्हें खोजना चाहिए अपने प्रीतम को, अपने घर जाने रास्ते को खोजना चाहिए। वो तो आपने खोजा नहीं और इसमें जीवन बर्बाद कर दिया। तो समझा के क्या कह रहे हैं? खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। तो इधर उधर खोजता रहा, सामानों की तलाश करता रहा, भोगों की तलाश करता रहा, वो तेरे काम नहीं आए। कहते रहे खोजो अपने पिया को, अपने प्रीतम को, अपने मालिक को, जो तुम्हारे अंदर ही उसका अंश बैठा हुआ जीवात्मा, अपने घट में, कहीं इधर उधर आपको तलाश नहीं है, मठ में नहीं, घट में। इसीलिए संतों में और विद्वानों में झगड़ा है। काल मत कहता परमात्मा मठ में, ईंट पत्थर मकानों में, मिला किसी को नहीं। संत कहे परमेश्वर घट में, वो कहते हैं इसी घट में, जिस घट में परमात्मा का अंश जीवात्मा बैठी, इस घट में, उस मठ में कुछ नहीं, वो किसी को नहीं मिला। वो ईंट पत्थर वाला तो समझाने के लिए बनाया गया था कि जैसे ईंट पत्थर वाला मकान, ऐसे ही तुम्हारा मकान है। उसमें नकली मूर्ति लाके रखी गई और इसमें असली परमात्मा की मूर्ति जीवात्मा बैठी, समझाने के लिए वो बनाया गया। और बेचारे उसी में फंस गए, समझाने वाले में फंस गए, वो नकली में फंस गए, असली की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो क्या कह रहे हैं? खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से
मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। संत महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं? अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो ये भटक खत्म कर। ये बाहर नहीं है, अंदर है। वो बाहर नहीं मिलेंगे। और तुम बाहर में भटक रहे हो, तीर्थ में, मुहूर्त में, मंदिर में, पानी में, कागज में, पत्थर में। तुम्हारी अटक भटक यहीं पर है। और यहाँ न कभी वो था और न है, न कभी आएगा। लेकिन ये सच्चा भेद संतों ने खोला है। सबने आपको इसी में फंसा के रखा। कहा यही भगवान है, यही शंकर है, ये हनुमान है। और सब वो पत्थर पत्थर था, सब पत्थर, सब कागज, यानी सब जड़ है। और बात चेतन की करते हो। वो तो चेतन थे जिनका नाम लेते हो, और तुम चेतन को जड़ में बता रहे हो। ये उनका अपमान कर रहे हैं आप। अगर कह दिया तुम्हारा बाप पत्थर का तो आपको कितना बुरा लगे। और तुम भगवान को रोज पत्थर का कहते हो, रोज अपमान करते हो, रोज। बात की हो कि आपकी समझ में नहीं रहा। क्या कह रहे हैं कि तुमको किसने किसने अटकाया और भटकाया है। वो कौन है कि तीरथ भरत कर्म आचारा, तीरथ भरत कर्म आचारा, तीरथ भरत कर्म आचारा, तीरथ भरत कर्म आचारा। ये अटका में मग में, यह अटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। तीरथ पर कर्म आचारा, ये कागज पर पत्थर पानी, इसी में तुम भटक है। तरह तरह के आचार विचार ये भी अटकाने वाले। जितना भी सामान यहाँ बताया है सब अटकाने वाले। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन है, जब तब यज्ञ, गंगा स्नान, ये सब अटकाने। और इससे मिला कुछ नहीं। इतने दिन आपने किया है, कोई बता दे कि कोई देवी मिली, कोई देवता मिला। मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारों में आप गए, लेकिन कोई मिला आज तक। आपने उनकी पूजा की, आरती की, फिर भी वो खुश नहीं हुआ। फिर भी तुम्हारे सामने नहीं आया कि हम तुम्हारी इस क्रिया से खुश हूं, जो चाहो मांग लो भाई। वरदान दिया, आशीर्वाद कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। और फिर भी छोड़ नहीं पा रहे। इसको कहते हैं जड़ता की ममता। ये झूठी ममता है जिसमें तुम फंस गए हो। और किसी ने निकलने की बात नहीं की। जो आया सो फंसता गया, जो आया सो फंसता गया। आगे क्या कह रहे हैं कि जब लग सतगुरु मिले न पूरे, 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 पड़े रहोगे आग में, पड़े रहोगे आग में। खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। ये अटक भटक तुम्हारी कौन खत्म करेगा। कहते जब तक सतगुर पूरा, पूरा माने शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा थोड़ा। गुरु वही जो शब्द स्नेही, सच्चा गुरु वो है जो शब्द से प्रेम करता।
नाम से प्रेम करता, दाम से नहीं। यहाँ सब दाम वाले गुरु हैं। रुपया, पैसा, सेवा, दक्षिणा, धोती, रोटी, लंगोटी, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। भिखारी सब तुम्ही से मांग रहे हैं, तब भी तुम नहीं समझ पाए जो तुमसे मांगता है वो तुम्हें देगा क्या। मांगने वालों को कहते भिखारी, और भिखारी के पास कुछ नहीं होता, और तुम इन्हीं भिखारियों से उम्मीद करते हो कि हमें कुछ भिखारी दे देंगे। कितनी बड़ी भूल और अज्ञानता जीव की, ये किसी ने दूर नहीं की। कहते हैं जब तक सतगुरु पूरा नहीं मिलेगा तब तक इस अंधकार में पड़े रहोगे। ये अंधकार हटने वाला नहीं है, और आज भी उसी में लोग फंसे पड़े और फंसाने वाले सब घूम रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु पूरे मिलेंगे तो क्या देंगे आपको, कि नाम सुधारस कभी न पाओ, 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 भरमो योनि खग में, भरमो योनि खग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज कहते हैं जब सतगुरु पूरा मिलेगा तो तुम्हें नाम सुधा, जिससे अमृत चूता है, जो जीवात्मा का भोजन है, अमीरस का ये नाम से अमीरस चूता है, वो आपको जो कभी किसी ने यहाँ दिया नहीं है वो आपको देंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो ये पशु पक्षी की योनियों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इन्हीं आपको में जाते रहोगे, क्योंकि कर्म भी वही आप करते हो, पशुओं वाले, पक्षियों वाले। इसी योनि में जा सकते हो, लेकिन मानव तन दोबारा नहीं मिलेगा। अब तो जीव मानव शरीर पाने वाला भी कर्म नहीं करता, इतने नाकिस कर्म कर रहे हैं कि अब इनको दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे समझा के, और तुमको किसने किसने भरमाया और भटकाया है, बिल्कुल स्पष्ट खोल के कहते हैं, कोई डर नहीं उनको, कि पंडित काजी भेख सेख सबो, 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 अटक रहे हैं डग डग में, अटक रहे हैं डग डग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज कहा तुमको फंसाने वाले और कौन है, पंडा पुजारी और ग्रंथी पादरी, ये सब फंसाने वाले, और इन्हीं के चक्कर में आप रहे हो। तुमको बताया भी गया, रे भाई यही जानकार है, यही निकालेंगे, लेकिन निकाला तो किसी को नहीं। जब खुद नहीं निकले तो तुम्हें कैसे निकालेंगे। कहा ये जितने पंडा पुजारी, ग्रंथी पादरी, ये सब तुमको फंसाने वाले। ये शेख और भेख लाल पीले कपड़े पहनकर, जजा जूट रखकर, ये सब ने तुमको भटकाया है, और अटकाया वो स्वयं भटके अटके रहे। कितना बड़ा अपना नुकसान किया जीवन का, और कितने जीवों का नुकसान किया। ये और बाद आभार आपने लाद लिया। जब तुम्हारे पास सच्चा रास्ता नहीं था प्रभु प्राप्ति का, तो जीवों को धोखा क्यों दिया। जब तुम नहीं जानते थे तो तुमने इनको अटकाया भटकाया, भ्रमित क्यों किया। आगे क्या कह रहे हैं, कि इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना,
इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कहू साध समग में, पिया मिले कहू साध समघ में, पिया मिले कहू साध समग में, पिया मिले कहू साध समघ में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट काय में, पंडा पुजारी ग्रंथी पादरी इनके संग वो पिया प्रीतम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उस पिया का भेद नहीं जानते। इन्होंने विचारों ने खुद नहीं जाना तो तुम्हें क्या जनाएंगे, और खुद नहीं पाया तो तुम्हें क्या मिलाएंगे। आगे क्या कह रहे, पिया मिले कहूँ साधन, पिया तो उन साधकों का साथ करने जिन्होंने अपने मन बुद्धि चित्त को साधा और इंद्रिय निग्रह हो गए, इंद्रियों के गंदगी से अलग बैठे हुए, कोई इंद्रिय उनको परेशान नहीं कर सकती, उसका वेग नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जीत लिया, वो जीतेंद्रिय हो गए। आगे क्या कह रहे हैं कि ये तो भूले विषय वास में, यह तो भूले विषय वास में, ये तो भूले विषय वास में, यह तो भूले विषय वास में, भरम धसे इनकी रग रग में, भरम धसे इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट ये में। जितने हैं पंडा पुजारी ग्रंथी पादरी, लाल पीले कपड़े, जटाजूट, चापा तिलक, जनेऊ, चंदन बंधन, ये सब सजावट है, ये बनावट है। इस भेष से तुम्हारा काम नहीं होगा। ये भेष सत्य देश पहुंचाने वाला नहीं है, ये अटकाने वाले, भटकाने वाले, लूटने वाले, ठगने वाले, अपना स्वार्थ हल करने वाले हैं। इनसे तुम्हें बचने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं, ये विषय वासनाओं की शिकार है, सब शिकार है, और इनसे इनकी नस नस में भ्रम भरा हुआ, भ्रमित है ये। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि बिना संत कोई भेद न पावे, 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 वो तो ही कहे अलग में, वो तो ही कहें अलग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। आप सच्चा भेद बताने वाले, ये सब झूठे जिनमें अटक गए भटक गए आप, लेकिन अटक भटक से निकालने के लिए अब संत महापुरुष आ गए। कहते हैं बिना इनके वो भेद कोई जानता नहीं, वो रास्ता कोई जानता नहीं है जीवात्मा परमात्मा के मिलन का, जीवात्मा को अपने घर जाने का और हमेशा के लिए छुटकारा पाने का ये रास्ता संत महापुरुषों के पास, किसी के पास नहीं। कहते हैं वो इससे अलग है, जो तुमने आज तक देखा सुना है, इससे वो सब अलग है। ये तो सब पंडा पुजारी और ग्रंथी पादरी और लाल पीले कपड़ा और जटा और जोट और छापा तिलक, जनेऊ, चंदन बंधन, ये सब फंसाने वाले थे। ये सब जो उन्होंने भेष बनाया था अटकाने भटकाने के लिए,
अपना स्वार्थ हल करने के लिए, अपना मान सम्मान पाने के लिए। ये नहीं मालूम था ये कितना इसका बड़ा कर्जा है, ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप भेद तो जानते नहीं, गुरु का काम तो आप जानते नहीं, गुरु का क्या लाभ देता हो तो आप दे नहीं सकते हो, लेकिन आपने भेष बनाया है, उसकी सजा मिलेगी। ये नकली भेष है। आगे क्या कह रहे हैं कि जब लगे संतो मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, जब लगे संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी इन ठगियन में, खाए ठगोरी इन ठगियन में, खाए ठगोरी इन ठगियन में, खाए ठगोरी इन ठगियन आज जब तक में। वो संत माने दाढ़ी वाल नहीं है, जो सबके अंत में खड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबके अंत में खड़ा, सबको जीत लिया है। कहा वो संत जब मिलेंगे तो तुम्हारी जीवात्मा को यहां से अंत करा के घर पहुंचाएंगे, वो अंत कराएंगे। वो अंत वो बेअंत होते हैं। कहते नहीं तो अगर वो नहीं मिलेंगे तब तक ये ठग तुमको ठगते रहेंगे, लूटते रहेंगे, भ्रमित करते रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी शरण कहो तुम, स्वामी शरण कहो तुम, सतगुरु स्वामी शरण कहो तुम, सतगुरु स्वामी शरण कहो तुम, मिलो ज्योति जगमग में, मिलो ज्योति जगमग में, मिलो ज्योति जगमग में, मिलो ज्योति जगमग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट। अगर इन ठगों से बचना चाहते हो तो सदगुरु की शरण कहो, जो तुम्हें बचाने के लिए आए हैं और सबसे छुटकारा दिलाने के लिए। उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हारा सब काम कर देंगे। मिलो ज्योति जगमग में, तब तुम्हारी जीवात्मा अपनी असली प्रकाशमान देश में चली जाएगी, जहां अरबों खरबों सूरज चांदों का उजाला है। उस देश की रहने वाली है, प्रकाश में चेतन खुशनुमा देश की रहने वाली है। कहा तब तो सदगुरु की शरण जाकर तो अपने उसी देश में पहुंच जाएगी, फिर तेरा यहां कभी आना नहीं होगा। देखो कितनी मदद देने आपको आए, कैसे कैसे आपको निकालेंगे, तुम्हारे मन के अंदर गंदे विचारों को कैसे निकालेंगे। ये सब आपके साथ हो रहा है, किया जा रहा। उनका और कोई मतलब तुम्हारे से नहीं, क्यों गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है राम नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करा मैं भूखे प्यासे को दिलवा। उनको तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रूप रंग से, तुम्हारी धन दौलत सामान से कोई जरूरत नहीं। जरूरत है अपनी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, क्योंकि तुम्हारे शरीर में उनकी जीवात्मा बैठी, इसलिए तुम्हारे शरीर से प्रेम करते हैं कि किसी तरह से ये शरीर गंदा ना हो, इसमें हमारी जीवात्मा बैठी। उस गंदगी से बचाने के लिए तुम्हारा साथ करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका,
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। तुम लोगों सब तरफ से निकालने के लिए, जहां जहां तुम फंसे हो या फंसने के चक्कर में तुम्हारा मन घूम रहा, वहां वहां से तुम्हें बचाएंगे। जो बचाने आया है वो बचाने का काम करे, जो फंसाने आए थे उन्होंने फंसाने का काम किया। और अब भी अगर इन्हीं के साथ भगोगे तो सब फंसा लेंगे। सब नकली रूप नकली भेष बना के तुम्हें फंसा लेंगे। इन बेचारों को पता नहीं है ये भेष, ये रंग किस लोक मंडल मुकाम का है। ये भगवा वस्त्र, ये भगवान की प्राप्ति का, ये दूसरे मंडल का रंग है, लाल रंग, दूसरे मालिक का। जो उस लोक में पहुंचा हुआ हो उसको यहाँ संतों ने ये भेज दिया था कि अगर जिसको ब्रह्मंडल में जाना है और ब्रह्म से मिलना है वो इनसे मिल ले। लेकिन ये बेचारे तो कुछ नहीं जानते, केवल नकली भेष बनाकर आपने अपराध किया है। आपने उस मंडल की साधना नहीं की, चढ़ाई नहीं की, लिहाजा इस भेष को धारण कर